जालौर में हुई दलित बच्चे की हत्या के बाद पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट और बहुजन बुद्धिजीवी जालौर के लिए कूच कर रहे हैं। 18 तारीख को अनेक आंदोलनकारियों का जालौर में इकट्ठा होने की न्यूज़ मिल रही है। एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जालौर पहुंच रहे हैं, बनते सुमित रत्न भी जालौर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े संगठनों के कार्यकर्ता जालौर मृतक इंद्रलाल मेघवाल को न्याय दिलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनवादी मीडिया, मनु मीडिया अपराधी को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। ये मीडिया किस हद तक गिर जाएगी ये आप देख सकते हो। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, बच्चों से पूछ रहा है क्या हुआ था उस दिन, और आप देखिए इसमें बच्चा क्लास से उठकर पहले ही आ गया बिना पूछे हुए। स्क्रिप्टेड ये रिपोर्टिंग हो रही है और लोगों से और बच्चों से बात नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कट लगी हुई है। और इस बच्चे का क्या कहना है कि हमें चित्रकला के ऊपर आपस में झगड़ा हुआ था और टीचर ने दोनों के एक एक थप्पड़ मारा था। अच्छा, उस दिन किस बात पे झगड़ा हुआ था बेटा? चित्रकला के लिए। चित्रकला के लिए। तो ऐसे बता रहे कि पानी की मटकी को लेकर हुआ, ऐसी कुछ बात है? नहीं, सारे बच्चे टांके से ही पीते हैं। तो क्या एक बच्चा थप्पड़ से खत्म हो जाता है और दूसरा सुरक्षित रहता है? ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, माना कि मृतक के परिजन झूठ बोल रहे हैं कि घड़े से पानी पीने के ऊपर ये विवाद हुआ है। हम कुछ देर के लिए उसे झूठ मान लेते हैं, लेकिन तो क्या अन्य किसी बात के ऊपर विवाद होगा तो क्या बच्चे को जान से मारा जाएगा? ये कहाँ का रिपोर्टिंग करने का एंगल है। तीसरी बात, ये रिपोर्टर महोदय या जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो मनु मीडिया के पत्रकार हैं, चाटुकारिता के पत्रकार हैं, देश के दुश्मन पत्रकार हैं, देश में जातवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल में तो घड़ा है ही नहीं, ये झूठी स्क्रिप्ट लिखी गई है, देश में माहौल किया जा रहा है। अरे देश के दुश्मनों भक्तों, माहौल तो आप खराब कर रहे हो देश में जातवाद फैलाकर। पाली में जितेंद्र मेघवाल की केवल मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, क्या वो भी जातवाद नहीं था? और तीसरी और सबसे बड़ी बात, मैं तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जातवादी पत्रकार हैं, मनु मीडिया के पत्रकार हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, इस भारत देश के अंदर ऐसा कौन सा विद्यालय है, ऐसा कौन सा स्कूल है, ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां पर स्टाफ के लिए पानी पीने के लिए अलग से कोई सुविधा ना हो? मुझे बता सकते हो? आप भी पढ़े हो स्कूल में और हम भी पढ़े हैं, और जो स्कूल गया है वो हर एक युवा नौजवान छात्र ये बात जानता है कि छात्रों और विद्यालय प्रबंधन के लिए अलग घड़ा होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी में उस बच्चे को प्यास लगी, उस बच्चे ने उस घड़े को छू लिया, तो उसमें कौन सी आफत आ गई? हो सकता है कि उस वक्त टंकी में पानी ना हो और इस टाइम पर स्टाफ ने, स्कूल प्रबंधन ने घड़े को वहां से फिकवा दिया हो, और फिकवाया ही है, क्योंकि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है देश के अंदर जहां पर स्टाफ के लिए पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो। और फिर उससे भी बड़ी बात, ये स्कूल तो आरएसएस का है, सरस्वती विद्या मंदिर। कहाँ गई सरस्वती देवी? क्यों नहीं आई बचाने? जब एक दलित पर अत्याचार हो रहा था, क्यों नहीं आई सरस्वती उस मासूम को बचाने जब उसकी हत्या की गई? ये आपको सोचना है और समझना है, और इस जातवादी मीडिया के चुंगल को पहचानना है, किस तरीके से ये समाज को गुमराह करते हैं। देश भर में तमाम जातवाद के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये मनवादी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। पहले तो ये खबर करता ही नहीं है, उसको कवर नहीं करता है, और जब कवर करती है ये मनवादी मीडिया तो दूसरे एंगल से करती है। मैं कहता हूं, क्या दलित का बच्चा बच्चा नहीं होता? क्या दलितों की जान नहीं होती? क्या दलित पढ़ लिख नहीं सकते हैं? क्या यही 75 वर्ष बाद आजादी का अमृत महोत्सव है जो इस प्रकार से एक दलित बच्चे की मात्र घड़े छूने पर हत्या कर दी जाती है? गहलोत सरकार को
इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, अभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफों का सिलसिला चल चुका है। अगर कांग्रेस सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत जो खुद पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती? जब एक सवर्ण की हत्या की जाती है तो 50 लाख मुआवजा दिया जाता है, तो उसकी मौत की कीमत 5 लाख रुपए लगाई जाती है। क्या इतनी सस्ती है दलितों की जान? बहुजन खबर आप सभी से अपील करता है, आपके आसपास, आप चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप सभी पत्रकार हो, आप जो जागरूक हो, सभी पत्रकार हो, आप अपने आसपास के स्कूलों में देखिए कि वहाँ का क्या माहौल है, और वहाँ से कम 2-5 मिनट का वीडियो बनाकर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजिए। व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए। हम देश की पूरी व्यवस्था को जनता के सामने लाएंगे और इस तमाम नफरती सरकारों को, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्हें आईना दिखाएंगे। और बहुजन समाज के नेताओं से, खास करके दलित समाज के नेताओं से बहुजन खबर अपील करता है कि अब तो एक हो जाओ। कब समझोगे? कब तक कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहोगे? कब तक एक दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे? हे बहुजन समाज के नेताओं, ये लड़ने का, आपस में झगड़ने का वक्त नहीं है। ये वक्त है एक होने का, एकजुट रहने का। क्यों नहीं तुम एक छत के नीचे आते हो कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर? अगर आप हकीकत में दलित हितैषी हैं, अगर हकीकत में आपकी रगों में दलितों का ही खून दौड़ता है, तो छोड़ दो ये लालच की कुर्सी, लात मार दो ऐसी कुर्सियों को, और आइए बहुजन समाज की आन बान और शान को बचाने के लिए सड़कों पर, ताकि ये देश की नफरती सरकारें समझ सकें, जान सकें कि अभी देश में बहुजन जिंदा हैं। इनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, इनको रौंदा नहीं जा सकता है, इनकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता है। और अंत में एक और निवेदन आप सभी दर्शकों से है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, अपने दोस्तों में और बहुजन समाज के नेताओं सहित उन तमाम नफरती सरकार के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन सरकारों को भी अपनी औकात पता चल सके और हमारे बहुजन समाज के नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए बहुजन खबर। धन्यवाद।